शहीद भगत सिंह जी को फांसी दे दी गई और गांधी जी देखते रह गए। आखिर गांधी जी ने भगत सिंह जी को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? आखिर क्या है गांधी जी और भगत सिंह जी के बीच की असल सच्चाई जो आज तक आपके पास नहीं आई? स्थान था लाहौर की सेंट्रल जेल। फांसी के फंदे पर भगत सिंह समेत 3 नौजवान 23 मार्च 1931 की शाम को हंसते हंसते झूल जाते हैं और महज कुछ देर थरथराने के बाद अचानक से शांत हो गए। कई बार लगता है कि इन लोगों की तुलना में हम करोड़ों लोग कितने छोटे हैं, फिर भी हमसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं। जिस पाकिस्तान के लाहौर के सेंट्रल जेल में भगत सिंह को फांसी दे दी गई, अब वहां एक भारी भरकम एक बड़ा सा मॉल बन गया है और एक बड़ी सड़क बन गई है। हजारों लोग रोज उस सड़क से होकर गुजरते हैं। हजारों लोग वहां पर शॉपिंग करते हैं और गाड़ियां फर्राटे मारती हैं। सोचिए अगर आज वो लोग जिंदा होते जिन्होंने देश के लिए खुशी खुशी बलिदान हो गए, और वो देखते कि आज उनसे भी बड़े देशभक्त आ गए हैं जो बोलने में तो गोलियों से तेज हैं, लेकिन जैसे ही वास्तविक गोली गुजरेगी शायद मुझे नहीं लगता क्या होगा। खैर, इन बातों को साइड में रखते हैं और सवाल पर चलते हैं कि क्या वास्तव में गांधी जी ने भगत सिंह जी को बचाने की कोई कोशिश नहीं की थी? बात उस समय की है जब इतिहास लाहौर से चला और करीब 17 साल बाद 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिड़ला हाउस पहुंच गया। यहां एक 78 साल के बूढ़े आदमी को प्रार्थना के समय जाते हुए सामने से ही गोली मार दी जाती है। दिल्ली के बिड़ला हाउस में आज गांधी नहीं है, वहां गांधी की यादें रह गई हैं। आप सभी को पता है कि गांधी और भगत सिंह दोनों भारत की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान गंवाई है। अंतिम सांस तक दोनों ने लड़ाई की है। शहीद भगत सिंह जी भी गांधी जी के प्रति अपना पूरा समर्पण देते हैं, अपना पूरा सम्मान दिखाते हैं। शहीद भगत सिंह खुद ये स्वीकार भी करते हैं कि क्रांति केवल बम फोड़ने या फिर पटाखे फोड़ने या फिर लाठी डंडे भाजने या फिर शोर शराबे से नहीं मिल सकती थी। वो ये खुद स्वीकार करते हैं। आप सोच सकते हैं कि एक मात्र 23 साल का वो नौजवान जो बेहद जुझारू प्रवृत्ति का है और बेहद चिंतनीय है, बेहद संवेदनशील है, उसी उम्र में उसे यह पता चल जाता है कि देश के लिए कैसे और क्यों लड़ाई की जाए और कैसे लड़ी जाए। यहां आज के युवाओं के लिए भी एक सोचने का विषय है। गांधी जी के अहिंसा के मार्ग की बात करें तो उनको लेकर खुद भगत सिंह जी कहते हैं कि जब वे महात्मा गांधी जी के अहिंसक तरीके का विरोध कर रहे हैं तो ये विरोध इसलिए कर रहे हैं, उनको लगता है कि महात्मा गांधी एक अत्यंत असंभव आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी जिसकी जरूरत नहीं है। जितनी ज्यादा आदर्श की जरूरत उनके लिए भी थी, लेकिन उनका मानना था कि जितनी आदर्श गांधी जी में है उसकी जरूरत नहीं है और भारतीय समाज अभी अहिंसा के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये गांधी के प्रति पूर्ण सम्मान प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि महात्मा गांधी ने लोक जागरण का जो महान कार्य किया उसके लिए उन्हें कोटि कोटि सलाम किया जाए तो भी उनके प्रति बहुत बड़ा अन्याय होगा। जब भगत सिंह जी को अंग्रेजों की ओर से फांसी की सजा दी जाने की घोषणा होती है तो गांधी जी वायसराय से मिलने जाते हैं और अपनी बातों को रखते हुए ये मांग करते हैं कि भगत सिंह जी को जो है वो फांसी न दी जाए। इसे लेकर अंग्रेजों की ओर से गांधी जी से कहा गया कि हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि लाहौर कांग्रेस खत्म होने तक फांसी जो है वो रुक जाएगी। अदर गांधी जी इसके जवाब में कहते हैं कि या तो आप भगत सिंह जी की फांसी रोक दीजिए या फिर जो आप मुझे राहत देने की बात करते हैं उसे भी मत दीजिए। उन्होंने साफ कर दिया कि या तो आप सीधी बात कीजिए या फिर गुप्त समझौता मेरे साथ त्याग दीजिए। भगत सिंह को बचाने के लिए 23 मार्च 1931 को वायसराय को लिखी अपनी चिट्ठी में गांधी जी ने जनमत का हवाला दिया और लिखा कि जनमत चाहे सही हो या गलत हो, भगत सिंह की सजा में रियायत चाहता हूं, या फिर पूरी जनमत जो है वो भगत सिंह की सजा में रियायत चाहती है। जब कोई सिद्धांत दांव पर न हो तो लोकमत का मान रखना हमारा कर्तव्य हो जाता है। मौत की सजा पर यदि आप यह सोचते हैं कि फैसले में थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो मैं आपसे इसकी गुजारिश करूंगा कि इस फैसले को या तो टाल दिया जाए या फिर सजा को विचार करने के लिए स्थगित कर दें। इसके बाद गांधी जी कराची कांग्रेस में पहुंचते हैं, जहां उनका काले कपड़ों से बने फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया जाता है।
यहाँ वो कहते हैं कि मेरी जितनी ताकत थी, मेरा जितना दिमाग था, मेरी जितनी सोच थी, मैंने सभी को लगाकर देख लिया, पर हासिल नहीं हुआ जो हम चाहते थे। कहते हैं कुछ भी हो, पर अपना अपना ही होता है बात अगर दुश्मनों की हो तो। कुछ यही देखने को मिला गांधी जी और भगत सिंह जी के बीच, जो आज भी गलत तरीके से पेश की जाती है। ऐसे में आपका क्या मानना है इन चीज़ों को लेकर? गांधी जी और भगत सिंह के परिप्रेक्ष्य में आप क्या जानते हैं वो कमेंट करके बताएं और बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।